आश्रय होता। आज हिंदू धर्म क्यों बढ़ रहा है अजी? नहीं क्यों बढ़ रहा है? आज हिंदू धर्म क्यों बढ़ रहा है बताओ? क्योंकि उसको मोदी का राज आश्रय है कि नहीं है? अरे है कि नहीं राज आश्रय मोदी का? बताओ, अगर मोदी का राज आश्रय नहीं हो तो हिंदू धर्म बढ़ता क्या? फलता फलता नहीं फलता। आज सरेआम वो हिंदू की बात कर रहे हैं और वह हिंदू राष्ट्र बनाने की ही बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र का निर्माण ऐसा है, हिंदू राष्ट्र का मतलब है उसमें किसी भी धर्म की जरूरत नहीं है, ना इस्लाम रहेगा, ना ईसाई रहेगा, ना बौद्ध रहेगा। ये समझ लो, हिंदू राष्ट्र में बौद्ध भी नहीं रहेगा, बौद्ध भी नहीं रहेगा। आप लोग कहाँ चल जाएंगे? हम आपको काट के फेंक दिए जाएंगे, फेंक दिए इससे पहले काट के। और ये जो आपने सारी संस्था बनाई ना, ये सारी संस्था में बड़े बड़े मंदिर खोल दिए जाएंगे। ये जो हिंदू धर्म के सारे बड़े मंदिर है, ये इन्हें बनाया ऐसा मत सोचो। ये हिंदू धर्म के सारे जो बड़े मंदिर है, एक्चुअल में 84,000 बुद्ध विहार बनाए थे, ये वही बुद्ध विहार है जो पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध करके बुद्ध भिक्षु की गर्दन काट के बौद्ध धर्म को खत्म किया। और जो बुद्ध की मूर्तियां रखी थी, किसी को काला पोत दिया, किसी की नाक काट दी, किसी की गर्दन काट दिया, किसी का सीना काट दिया, किसी की हाथ काट दी। और इनकी मंदिरों में सारे जो मूर्तियां रखी हुई है, किसी का काला पोत दिया, किसी का सिर पे कपड़ा बांध दिया, जैसे नहीं कि ये बुद्ध है। ये सारे बुद्ध भी आ रही है कि नहीं है? राज सत्ता में ये पावर होता है कि नहीं? बाबा साहब कहते थे जाओ शासन करो, आज संविधान बदलने के लाभ है कि नहीं है? अजी है ना? आज संविधान बदलने का लाभ पे किसके लिए लिखा बाबा साहब ने संविधान? भाई बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान लिखा था, उनके लिए तो एक लाइन भी लिखी नहीं। भाई जिनकी प्रगति उन्नति होती है उनके लिए एक लाइन भी लिखी नहीं, एक लाइन भी नहीं उनके लिए। सारी लाइनें हमारे लिए, सारे अधिकार हमारे लिए, सारे अनुच्छेद बाबा साहब ने हमारे लिए लिखे, सारे हक हमारे लिए लिखे। उस हक को खा के हम लोग बड़े बड़े पदों पर गए कि नहीं गए? बताओ, नहीं गए कि नहीं गए? भाई संविधान ने अधिकार दिए तभी तो हम बड़े बड़े पदों पर गए कि नहीं? अब वो संविधान नहीं रहेगा तो हक रहेगा क्या? नहीं रहेगा क्या? अजी अब वो हक नहीं रहेगा तो आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे? बताओ चलो। फिर बाबा साहब ने हमने नौकरी दिया, हम बड़े बड़े पदों पर दिए, हमने अपने नातू और पोते के लिए क्या रखा? तो खत्म हो गया। उसको क्या मिलेगा? उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत धन दौलत आपने कमाया होगा उसको छीन लिया जाएगा। मनुस्मृति में लिखा गया है सत्यनापि शूद्रस्य कार्यो धन संचयः। इसमें क्या लिखा गया है? सत्यनापि शूद्रस्य कार्यो धन संचयः। जो नया संविधान आएगा उसमें लिखा गया है सत्यनापि शूद्रस्य कार्यो धन संचयः। शूद्र जाति के जो लोग हैं, शूद्र समाज के जो लोग हैं, इनको धन दौलत जमा करने का अधिकार नहीं है। अगर वो दौलत जमा कर लिया तो क्या प्रावधान है? उसमें प्रावधान है कि राजा इनकी दौलत को छीन ले और ब्राह्मणों को दान कर दे। तो आपके सारे रिकॉर्ड पहले सरकार के पास है कि नहीं? किसका बैंक में किसका पैसा कितना है ये सब बैंक सबको पता है, गवर्नमेंट है कि नहीं है? किसका पैसा कितना बैंक में जमा है सब गवर्नमेंट को मालूम है। कितनी जमीन किसके पास है, कितने मकान किसके पास है, ये सब सरकार को पता है कि नहीं है? जिस दिन बदला कानून लागू हो जाएगा सब छीन ले जाएंगे। आप बोलोगे कि शास्त्री जी ऐसी बात कर रहे हैं, इतिहास में छीना गया भाई, इतिहास में छीना गया भाई। अशोक के समय राजा हुए थे, सम्राट अशोक ने राज किया, 300 साल तक उसकी पीढ़ियों का राज चला। तब ये देश भारत की चिड़िया हो गई थी, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया मतलब इस देश का प्रत्येक व्यक्ति संपन्न था। सोने का चिड़िया मतलब कोई सोने की चिड़िया नहीं थी, संपन्न देश था। 24 फीट की जीडीपी भारत की, यह दुनिया का संपन्न राष्ट्र था। सारी हमारे धन दौलत में छीन ली गई और जहां हम गए थे वहां आ जाए फिर डाल दिया है। जी इतिहास को याद रखो। बाबा साहब कहते हैं इतिहास को याद रखो। इतिहास कभी घूम गया उसी को तो फिर हमारे नाती पोते वहीं चले जाएंगे। और ये जो बड़े बड़े संस्थान हमने बनाए हैं ये सब ब्राह्मण लोग छीन लेंगे, क्योंकि वो तो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र है। वो तो क्या बोलते हैं? वो तो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र है कि नहीं? तो बाबा साहब ने बहुत धर्म दिया इसकी रक्षा के लिए, हमको राज सत्ता चाहिए थी। तो लोग बोलते हैं हम राजनीति नहीं करते,
बोलते कि नहीं बोलते? भाई अगर बाबा साहब राजनीति नहीं करते होते तो मुझे ये बताओ राजनीतिक दल क्यों बनाया था? राजनीतिक दल क्यों बनाया था? और ये नहीं 3 बनाया नहीं, एक नहीं 3 बनाया। 1936 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष बनाया लेबर पार्टी, 48 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया अनुसूचित जाति परिषद, और मरने के पहले आरपीआई का मसौदा लिखा। तो बाबा साहब राजनीति नहीं चाहते थे, राजनीति नहीं करना चाहते थे, तो राजनीतिक दल क्यों बनाए? और अगर उन्हीं राजनीतिक दल बनाए तो फिर हम कैसे न कह सकते कि हमको राजनीति नहीं करना है? हम कैसे न कर सकते? तो हम तो दोहरे तरफ हो गए। और फिर आपको राजनीतिक दल बनाकर राजसत्ता का अधिकार भी दिया, एक वोटिंग का पावर भी दिया आपको। बाबा साहब वोट पावर है, इसका वोट सत्ता लाओ, और सत्ता ला के धर्म भी बढ़ाओ, अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी करो, और जो संविधान मैंने दिया लागू भी करो, क्योंकि लागू तो दूसरे कर रहे हैं उसको। अजी और हमारे बाप ने कितना लिखा भाई, ये हमने घर बनाया, ये हमने घर बनाया, ये कितने किसको तकलीफ होगी? ये किस लोग बताओ? अजी भाई ये घर टूटेगा तो हमको तकलीफ होगी ना भाई, बाकी वालों को तकलीफ क्यों होगी? उसने बनाया ही नहीं, उसका पैसा ही नहीं लगा, उसकी मेहनत नहीं लगी, उसका खून पसीना नहीं बहा, उसको तकलीफ क्यों होगी? तो देखेगा मेरा देखेगा, पर जिनने लगाया उसको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो संविधान बाबा साहब ने कितनी मेहनत से बनाया था, कितना लड़ाई करके, कितना झगड़ा करके, ऐसा असल बात थी कि नहीं थी? वहां उनके बहुमत के लोग ही नहीं थे, बाबा साहब अकेले थे। वो जो संविधान सभा थी उसमें 296 मेंबर थे, वो 296 मेंबर में बाबा साहब अकेले ही अनुसूचित जाति परिषद की ओर से मेंबर थे, बाकी अधिकतम बहुमत कांग्रेस का था। और वो बनने देना ही नहीं चाहते थे ऐसा संविधान जैसा बाबा साहब दिखते, और इसमें दुखी होकर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा देते। मेरा नाम मुझे 3 कारण बताया बाबा साहब ने दुखी होने। एक उसने बताया कि नेहरू मंत्रिमंडल में अच्छे से व्यवहार नहीं करता, दूसरा ये ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं करता, और तीसरा जो है कि जो हिंदू कोड बिल है इसको ये लागू करने की बात नहीं करता, क्योंकि ऐसी सरकार में रहने से इस्तीफा छोड़ देना। अजी विदेश गृह मंत्री पद से इस्तीफा, अरे 4 साल बेटे होती है यार, इसने क्या मिला? सोचो जरा, कभी अम्बेडकर की जगह खड़ा रह के सोचो, 4 बेटे खो दिए हमारे लिए, उसकी 4 बेटी की वजह से हम लोग अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? रामायण पूरी जिंदगी भर परेशान रही कि नहीं? और हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करनी है, राजनीति नहीं करनी है। अब राजनीति नहीं करनी है तो मोदी बोलता है मैं बदलता हूं तुम्हारा सरकार, क्योंकि तुमको तो करना नहीं है, तुम दिल्ली आते नहीं हो, मुंबई आते नहीं हो, मैं बदल दूंगा तुम्हारे संविधान को, क्योंकि वो उस वहां से आया हुआ है जहां पर संविधान करने देना ही चाहते थे। उसको सिखाया गया कि अम्बेडकर ने तो जीत के बना लिया है, अपनी बुद्धि से इसने हरा दिया हमारे पूर्वजों को, और तुमको बेटा बना भी दिया है, पर एक न एक दिन तुमको इसको बदल देना है, ताकि हमको पुराना ही समाज बनाना है। कैसा बनाना है? हमको बुद्ध के पहले वाला समाज बनाना है, हमको अम्बेडकर का पहले वाला समाज रखना है, ये अम्बेडकर के बाद वाला बुद्ध के बाद वाला समाज हमको नहीं रखना है। हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित समाज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमको सबको अधिकार देने वाला समाज नहीं चाहिए, सब सुखी रहे, हमको ऐसा समाज नहीं रहे, बहुसंख्यक दुखी रहे, मुट्ठी भर सुखी रहे, हमको ऐसा समाज व्यवस्था हो है कि नहीं? तो वहां से आया हुआ है, तो वहां से आया तो देखा कि संविधान की वजह से आगे गए, भाई आरक्षण की वजह से आगे गए ना हम लोग, तो आरक्षण खत्म करो, तो आरक्षण खत्म करें, डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते, तो प्राइवेटाइजेशन लाया, निजीकरण लाया, और निजीकरण लाया तो सारी सरकारी नौकरी खत्म कर दी, खत्म करने के लिए, और सारे प्राइवेट सेक्टर के मालिक उनको बना दिए, सारे प्राइवेट सेक्टर के मालिक वो हो गए। अब हम पढ़ा रहे अपने बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज, वो घूम रहा है डिग्री लेके सड़क पे, तो उसको तो मिलेगा ही ना ये शिक्षित है, तो जो संसाधन चाहिए ना भाई मनुष्य के विकास में संसाधन चाहिए कि नहीं बताइए? भाई आपका विकास क्या हुआ? भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकारी नौकरी के लिए प्रावधान किया, आरक्षण दिया, आप पढ़े लिखे, आपके माँ बाप कितने दुखी थे। भाई यहाँ जो लोग अभी जो रिटायरमेंट है वो लोग पता करो अपने माँ बाप का जीवन कैसा था। हाजी अपने माँ बाप का जीवन कैसा था ऐसा पता करो।
तो उसने बताया कि भाई 1956 के पहले तो हमारा जीवन ढोल-पोड़ी पर था, खाल पर था। मैं बोलता की बात बता रहा हूं मैं आपको कि 1956 के पहले हमारे समाज का जीवन ढोल-पोड़ी पर हमारा था। बोले ढोल-पोड़ी पर मतलब मरे हुए जानवरों पर हमारा जीवन। वहां से उठकर हम आए और वहां से उठकर उठाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया हमको। और मात्र 50-60 साल ही हुए अगर हमने अच्छा जीवन जिया है। हमारे पहले की पीढ़ी अच्छी नहीं थी और हम अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो ना हमारे आने वाले बाद की पीढ़ी ठीक रहेगी। सही क्या नहीं बताओ भाई? इतना बड़ा संस्थागार बना सकते हैं आप अपने पैसों से? बना सकते भी बना सकते बना सकते बनाए ना आपने बनाए कि तारीफ काबिल है जिनने भी बनाया है। ये काम जिनने भी किया जिनके भी मन में आया होगा पहली बार किसने किसके मन में आया होगा?